2026 का जो इंडस्ट्री शिफ्ट है दैट इज मूविंग वेरी मच टुवर्ड्स कस्टमाइजेशन। 100% अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकल के आती है सही वो नहीं बात पता चलता है ना। कि चाइना और इंडिया में अभी कितना डिफरेंस है। Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Music loud, really want me get around since I was born. हाय नितिन भैया, क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, कैसा आसू भैया? बढ़िया बढ़िया भैया। भैया जब आपके शोरूम आता हो ना तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। एंड कस्टमाइजेशन का तो आपने मतलब ऐसा उसमें आप प्रो हो गए हैं कि मतलब कुछ भी हम ड्राइंग्स लेके आते हैं आप वो मतलब फुल डिलीवर करते हैं। आशु भाई, हम इसी पे अपने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, मैं, जितने हमारे डिजाइनर्स हमारे बैठे हुए हैं, वो उनका काम ही यही है कि आप लोग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तब हम एक अच्छा प्रेजेंटेबल माहौल क्रिएट करके देते हैं ताकि कस्टमर को प्रॉपर चीजें डिलीवर्ड हो। बिल्कुल आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा तो कस्टमर को आप लोग कैसे इंट्रोड्यूस करोगे कि हम क्या नया ला रहे हैं? सही बात है, तो हम और आप के माध्यम में कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट चीज डिलीवर करने के लिए। तो हमारा जो डिस्प्ले बोल लो, एक्सपीरियंस सेंटर बोल लो, वो जितना यूनिक रहेगा सही बात उतना है। वो सबके लिए फुलफिल रहेगा और हमारे लिए भी एडवांटेजेबल है। बिल्कुल तो हमारा तो मन ये रहता है कि हम हर हफ्ते कुछ चेंजेस कर पाए, चेंजेस करते और वो हैं, हमारे बस में नहीं है। पॉसिबल भी नहीं है वो। सही बात है। तो नितिन भैया जैसे कि एज एन आर्किटेक्ट हम लोगों ने देखा है अभी 2026 का जो इंडस्ट्री शिफ्ट है दैट इज मूविंग वेरी मच टुवर्ड्स कस्टमाइजेशन। 100%। एंड कस्टमाइजेशन भी अब पीछे छूट गया है। अब बिल्कुल। मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स का बहुत ज्यादा दौर आ गया है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट बेसिकली इट? अपन देखो, फर्नीचर्स में बात करें ना तो आज इतने इतने टेक्निकली चीजें आ गई हैं कि सोफा कम बेड का पहले एक फंक्शन होता था कि अब ट्रॉली ऑपरेट करते हो, फिर उसमें से एक बेड इंस्टॉल होता था, तो वो भी अभी पीछे हो गया। बिल्कुल अब इतने अच्छे अच्छे फंक्शन आ गए, आपके पास रिमोट ऑपरेटर है, मैनुअल ऑपरेटर है, कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो एक सोफा कम बेड रखा हुआ है। बिल्कुल एक प्रॉपर सोफा कम बेड बन जाता है। न राइट क्लाइंट को पता चलता, न डिजाइनर को पता चलता। राइट तो उससे आपकी ब्यूटी भी कवर हो जाती है और आपकी डिजाइन भी फुलफिल हो जाती है। बिल्कुल सेम चीज बेड में भी आ गई है। बेड पहले एक हाइड्रोलिक सिस्टम आता था जो अपन पुश करके उठाते थे, अब उसमें भी रिमोट के फंक्शन इतने अच्छे आ गए कि आप इजीली उसको मूव कर सकते हो। सेंटर टेबल में भी इतने ऑप्शंस आपके पास आ गए कि अंदर स्टोरेज हो गया है। आज प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई हो गए तो आपको वैसे ही प्लॉट थोड़े कॉम्पैक्ट में काम करना पड़ता है। बिल्कुल तो आप चाहते हो कि बहुत सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, आप हर accommodate एक हो चीजें के लिए नहीं कर सकते। राइट तो आपको जितनी जगह आप यूटिलाइज कर पाओ तो वो आपके लिए मैकेनिज्म ही काम आएगा। राइट राइट। विदाउट मैकेनिज्म आप उस चीजों को फुलफिल नहीं कर पाओगे। इसमें भैया जैसे कि अपना जो रायपुर का मार्केट है, सब कोई आजकल जितने डिजाइनर्स है दे ऑल प्रिफर टू गेट कस्टमाइज्ड फर्नीचर इंस्टॉल्ड इन देयर प्रोजेक्ट्स। तो हाउ डू योर एक्सपर्टीज कम, और आपका जो अब टीम है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, हाउ डज इट गेट फिट इनटू दिस मार्केट? देखो, रायपुर का जो मार्केट है ना वो गोल्डन मार्केट है। रायपुर का मार्केट ऐसा है कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी एनी टाइम है। Right. और आज हर कोई ऑन साइट काम करा कि इतना परेशान है ना कि वो कराना ही नहीं चाहता। और मॉड्यूलर में इतनी अच्छी चीजें आ गई कि ना आप डिलीवर करना, एक टाइमली डिलीवर्ड कमिटमेंट रहता है। वो आपको कभी भी आपका लेबर नहीं कर पाएगा कि मैं आपको 1 महीने में साइट दे दूंगा कि 2 महीने में साइट दे दूंगा। एंड आई थिंक 50% ऑफ द कंपनीज वर्किंग हियर वो भी डिलीवर नहीं कर पाती। तो हमारा एक टाइम कमिटमेंट है, प्रॉपर मेजरमेंट है, प्रॉपर ड्राइंग डिस्कशन है, प्रॉपर टाइमली डिलीवर्ड है, प्रॉपर क्वालिटी सिलेक्शन है। तो ये सारी चीज मैंने रखती है, कोई ना सारी चीजें मिल जा रही है। राइट। आपको उस चीज के लिए 8 जगह जाना पड़ता था कि माइका अलग सिलेक्शन करने जाओ, आप फैब्रिक अलग सिलेक्शन करने जाओ, उसके लिए फिर कारपेंटर को अलग से हायर करो, फिर सोफा वाले को समझाओ। तो आपको भी सिर्फ मेरे को समझाना है या मेरी टीम को हमारे लिए तो समझाना है? बहुत ही ज्यादा हेडेक फ्री हो गया है, वन स्टॉप तो क्या सॉल्यूशन हो होता गया था है। कि पहले आप जो आपके प्रोडक्ट की आपकी साइट की क्वांटिटी थी, राइट, वो बाय द वे आप साल भर में मान लो 100 प्रोजेक्ट करते थे, तो मॉड्यूलर होने के साथ आपके लिए भी इजी हो गया कि आप 200 प्रोजेक्ट में वर्क कर पा रहे हो। बहुत इजी हो गया है। तो आपको एनी टाइम तो मॉड्यूलर पे जाना ही पड़ेगा और आगे फ्यूचर मॉड्यूलर का ही है। बिल्कुल, बिकॉज भैया कुछ टाइम पहले तक तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई भी कस्टमाइजेशन हम देख पा रहे हैं। सिर्फ वो जो बेसिक स्टैंडर्ड सोफा, बेड, साइड टेबल्स जो बनते थे वही हमारे लिए बनते थे। इतना चैलेंजिंग और इतना हाई लेवल हो गया ना कस्टमाइजेशन में कि हमारा कंपटीशन तो पहले रायपुर से था, अब रायपुर के बाद हमारा दिल्ली बॉम्बे कंपटीशन, बिल्कुल, अब पिनरेस्ट आने के बाद हमारा कंपटीशन चाइना से भी हो गया। तो हमको तो डिजाइन कहाँ की ये नहीं पता रहता ना। आप चाह रहे हैं कि रायपुर की पब्लिक कहीं बाहर ना जाए, रायपुर और सराउंडिंग 500 किलोमीटर की पब्लिक के लिए एक होम सॉल्यूशन हो जाए, कि वन ऑफ द स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए कि हम एक अच्छे जगह पे जा रहे हैं और हमारी चीजें वहां फुलफिल हो जाएगी। चाहे हमको कस्टमाइजेशन सोफे में जाना हो,
कस्टमाइजेशन बेड पे जाना हो, साइड टेबल पे जाना हो, कंसोल पे जाना हो, एशियन चेयर पे जाना हो, बिल्कुल एवर लूज फर्नीचर में कुछ भी चाहिए। भैया जब कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो जनरली लॉट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर कमिंग इनटू मार्केट। डेफिनेटली हम लोग तो अब देखिए हर कोई का पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो फॉरेन ट्रिप्स करे, ज्यादा एक्सप्लोर करे, बिल्कुल तो हम लोग आप लोगों के ऊपर रिलाई करते हैं कि बिल्कुल। आप न्यू मटेरियल जैसे कि अभी डेफिनेटली बुकले चल रहा है, कॉर्डुरॉय चल रहा है, एंड लॉट ऑफ न्यू मटेरियल्स आर कमिंग, देखो। फैब्रिक्स आ रहे हैं। फैब्रिक भी ना डिपेंड करता है कि क्या डिजाइन आपने चूज की है राइट, और क्या चीज आप कहाँ लगा रहे हो। आपका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है या आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है या Use बच्चे case का क्या है? रूम है या लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है या कॉमर्शियल बहुत सारे लोगों को बैठाना है आप, तो वो सारी चीजें उस फैब्रिक पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती अपने है, को ड्यूरेबिलिटी चेक करना रहता है। बिल्कुल साथ के साथ हमारे पास ना डेंसिटीज फोम की इतनी लंबी रेंज है कि हमको एनी टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको वहां पे कितने एज के कौन से लोग को ज्यादा बैठना है, राइट, तो हम उसको वैसा कस्टमाइज करते उसको हैं ध्यान में रखते कि हुए, हम बहुत ज्यादा उसको फॉर्म ना करें या बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना करें। राइट हाइट डेंसिटी, डेप्थ डेंसिटी, एवरीथिंग मेजर होती है। राइट उसके बाद हम एक सोफे को कस्टमाइज कर पाते हैं या बिल्कुल। चेयर को कस्टमाइज करते हैं। राइट, फोटो या पिक दिखने में जितनी आसान होती है ना, प्रैक्टिकल बनाना उतना मुश्किल है। उतना मुश्किल है, तो सही बोल उसमें क्या होता है कि टेक्निकल डिस्कस करना पड़ता है कि अलाइनमेंट क्या होगा, राइट, बैलेंसिंग क्या होगी, डेप्थ कितना देना है। राइट, डेप्थ ज्यादा दे दूंगा तब कंफर्टेबली बैठ नहीं पाओगे, राइट, डेप्थ कम दे दूंगा तब कंफर्टेबल नहीं रहोगे। राइट, बहुत ज्यादा मोटा या बल्कि हैंडल दे दिया तो आपका जगह ऑक्यूपाई करेगा। वो सारा डिस्कस अपने को प्रॉपर करना पड़ता है एक ड्राइंग डिजाइन के बाद भी। बिल्कुल, कस्टमर तो लेके आया था कि हाँ भाई ये फोटो मेरे को चाहिए और ये सोफा हमको बना के दे दो, राइट, बट उसके यहाँ वो फुलफिल होगा कि नहीं होगा वो भी आपको मेरे को डिस्कस करना पड़ता सही बात है। तो भैया व्हाट इज द लेटेस्ट टेक्निक एंड फंक्शनैलिटी दैट यू आर यूजिंग अब राइट नाउ? है। पहले कॉन्सेप्ट में ये था कि सोफा या चेयर बनाना है तो आपका एक कॉन्सेप्ट था कि लकड़ी और प्लाई में ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर मेटल फ्रेम पे काम होगा। ओके, तो मेटल फ्रेम के साथ हम नॉट ओनली एमएस में काम करते हैं, उसमें सीआर पाइप में काम करते हैं, ओके, जो आपका 180 डिग्री तक बैंड हो जाता है बैंड हो जाता है, बिना किसी ऑर्गेनिक शेप्स आप और इजी, आप ले सकते हो। Right. तो उसके बाद आपको जो कर्वनेस चाहिए, हाँ, आपको जो फिनिश चाहिए, आपको जो बेंडेबल चाहिए, जो फ्लेक्सिबल प्लाई में इजी नहीं है, नहीं है इजी, प्लस उसमें वो मोटाई आ जाती है। फ्लेक्सिबल प्लाई में आप काम करने जाते हो Right. तो वो थिकनेस आपका 1.5 से पौने 2 इंच का हो जाता है। राइट, लेकिन मैं मेटल फ्रेम में काम करता हूँ तो मैं आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ कि 1.5 इंच में भी मैं बेंड करके दे दूंगा, ओके, इंक्लूडिंग फैब्रिक, इंक्लूडिंग फैब्रिक, ओके, जिसमें आपका आधा इंच का 1.5 इंच का फोम भी आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा पता ही कि नहीं इतना चल रहा है, प्यारा कब हुआ है। बिल्कुल, तो कहीं मेरे को कोई चीज बैंड करना है, मोल्ड करना है, तो वो मेटल फ्रेम में पॉसिबल है। राइट, तो हमारा चाहे आप डाइनिंग की चेयर लो, चाहे एसेंट चेयर लो, चाहे बेड लो, चाहे सोफा लो, उसका मेटल फ्रेम का क्वालिटी अलग है। और लुक भी अलग है उसमें ब्रांड तो बड़े ब्रांड से हमको ये सीखने को मिलता है। ओके, आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो ना तो उसका स्ट्रक्चर मेटल फ्रेम का ही रहेगा। ओके, उसमें हमको रेक्लाइनर लगाना इजी है या फंक्शनल करना बहुत इजी है, बिल्कुल, प्लस लाइट वेट होने के कारण उसको ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है। ओके, तो आगे फ्यूचर मेटल फ्रेम का ही है, आपको बिल्कुल मेटल भैया। फ्रेम के साथ आगे काम करना ही पड़ेगा। भैया हम लोगों को एज अ डिजाइनर्स ना कंसोल टेबल्स भी बहुत पसंद आते हैं, वी लाइक टू कीप कंसोल टेबल इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द यस यस house. डेफिनेटली। तो कंसोल टेबल्स में हम और क्या डिफरेंट अब प्ले कर सकते हैं, लाइक डुको वगैरह अब क्या बहुत कॉमन हो गए हैं, तो व्हाट, कंसोल में आप पीवीडी के साथ जैसा प्लेसमेंट चाहिए वैसा प्लेसमेंट आ गया है ओके, कि आप मेरे को नीचे की फ्रेमिंग पीवीडी के साथ कैसा अपने को इम्प्लीमेंट करना है, ओके, ऑर्डर कोटेड में कुछ प्ले करना है, पॉलिश में कुछ प्ले करना है, शटर्स में जो प्ले करना है, क्योंकि आप छोटा शटर या छोटा ड्रॉज लोगे, बिल्कुल, टॉप में आपको ऑनेक्स लगाना है, नेचुरल स्टोन लगाना है, कोरियन Marble करना stones में है, play कुछ कर भी सकते करना है, तो ये सारे सॉल्यूशन आपके पास मिल जाता है तो आपको कस्टमाइजेशन इजी हो जाता है। बिल्कुल, आपका एक कंसोल रखा है डाइनिंग के पास तो आप चाहोगे डाइनिंग का पत्थर और कंसोल का पत्थर एक हो, राइट, तो वो आपको बहुत जगह नहीं मिल पाता, वो हम सॉल्यूशन देते हैं बिल्कुल, कि आपका स्टोन सिलेक्शन एक जैसा हो, ओके, आपका बेस एक जैसा हो, हाँ। पॉलिश का कलर एक जैसा हो, तो आपको एक मिनिमल अच्छा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली एक सेटअप हो जाता है। ओके। तो धीरे धीरे हमको आपके शोरूम में ये सारा भी हमको और पूरा सैम्पलिंग पूरा पूरा सैंपलिंग होते एक्चुअली रहेगा, हम लोग डेली उस पर वर्क कर रहे हैं। ओके, कुछ हमारी भी जगह की बाउंडेशन है कि फर्नीचर एक ऐसा है कि हमारा 6000 फुट का भी डिस्प्ले कम पड़ रहा वो है, तो जितना आप जितना करो करो। उतना, तो हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग है कि हम और नया नया क्या लाए। राइट, प्लस ऐसा होता है कि इस चीज को छोड़ने का मन भी नहीं करता, जो बिल्कुल, डिस्प्ले हमारा चल रहा है, जो बिल्कुल। हमको ऑलरेडी वर्किंग करके Right. दे रहा है, तो उसको भी नहीं हटा सकते बिल्कुल। और रखे फिर इसको हटाए कहाँ, वो भी हमारे लिए चैलेंजिंग है। फिर वो हम अपने हाँ, क्लाइंट्स के घर में clients रखवा फिर देंगे। इसीलिए वो तो खैर उसके साथ तो चलना ही चलना है अपने को, तो वो भी एक चैलेंजिंग है। तो हमारा एनी टाइम मोटो रहता है कि हमारे पास कोई आर्किटेक्ट एक महीने बाद भी आए ना राइट, तो उसको लगे यार नितिन ये सोफा देखा कहाँ गया, कहाँ तो गया, हमारे लिए वो एक किक बनता है फिर हाँ। डिजाइनर्स के लिए भी, अचीवमेंट हमारा वो है बिल्कुल, कि हाँ भाई वो इस चीज को नोटिस कर रहा है कि नितिन का ये सोफा रखा था, आज ये हाँ। सोफा नहीं है। नहीं है, सही बात दैट्स है। द पॉइंट। एंड भैया जैसे कि हम लोग मॉड्यूलर फर्नीचर्स की जब बात करते हैं तो व्हाट हार्डवेयर आपको जो सबसे ज्यादा आप प्रिफर करेंगे कि ये मतलब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड
हार्डवेयर में भी आज इतनी वेराइटीज हो गई है मार्केट के अंदर, बट आई रिकमेंड एनी टाइम एप्को। ओके एप्को इज द बेस्ट ब्रांड। एप्को वाले ने क्या किया हुआ है कि ना वो बहुत ज्यादा रेंज को हाई किया है, ना इकोनॉमी रेंज को लेकर चल रहा है, Right. मीडियम रेंज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और एप्को की एक खासियत है कि हमको पीस टू पीस रिप्लेसमेंट देता है, वो ये नहीं पूछता हाँ कि कैसे खराब हुआ, कैसे खराब हुआ, वो सीधा वो रिप्लेस सीधा आता है, भैया पीस ये पकड़ो चेंज करो, सही बात है। है ना। तो मैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वो हर एक easily है। कस्टमर्स को और चाहिए। उसके साथ जितनी आज हमारे पास जितना प्रोडक्टिविटी उसके साथ है, फंक्शनल है, राइट चाहे वो आप टेंडम ले लो, चाहे आप कैडर ले लो, चाहे चैनल ले लो, एंड दे आर आल्सो एडिंग लॉट ऑफ वैरायटी। और उनका एक चैलेंजिंग रहता है कि हर साल हमको कुछ ना कुछ नया ही करना है। नया ही करना है। हम कोई भी मॉड्यूलर चाइना में देखते हैं या Right. कहीं भी देखते हैं ना, हाँ. तो हमको 3 महीने बाद वो आपको देता है ओके कि आपने इस बार ये देखा था एग्जीबिशन में, Right. ये आप रखो। राइट। भैया while talking to you you have mentioned China a few times, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया में अभी कितना डिफरेंस है, मतलब हाउ कितना पीछे है इंडिया अभी? चाइना से फर्नीचर मार्केट इंडियन का बहुत पीछे है, Okay. बिकॉज उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनका वर्किंग स्टाइल, उनका काम करने का तरीका, उनके लेबर का जो सेटअप है, राइट उनकी जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो बहुत Right. ज्यादा है। बहुत ज्यादा है वो। हम वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये गारंटी है कि रायपुर के अंदर जो हम काम करके देंगे वो इंडिया का बेस्ट काम करके देंगे। राइट पहला। दूसरा, चाइना से हर कोई काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है, आप कस्टमाइज करने जा रहे हो, कल के दिन कुछ छोटा बड़ा हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो आप लोकल एक हमसे सही बात है, आप समझदारी चेंज करे करा काम कर सकते हैं, आप सकते हो, कुछ भी सर्विस कर ले सकते सकते हैं, चाइना से आप सर्विस रिपीट नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। एंड यू हैव टू हैव अ बिग प्रोजेक्ट टू गो टू गो टू चाइना चाइना परचेज। बिल्कुल जा सकते हो। और हर एक मार्केट का अपना एक टेस्ट है, बिल्कुल। तो हर हाँ, कोई मेरे ख्याल से कोई 3 या 4 BHK के लिए कोई नहीं नहीं जाएगा जाएगा। चाइना। आज तो 10 BHK वाला भी जाना नहीं चाहता, बिकॉज उसके पास इतना समय नहीं कि वो 10 दिन दुकान छोड़ के जा सके। सही चाइना। बात है, सही बात है। तो इसलिए वो मॉड्यूलर को भी हायर करता है कि भैया मेरा राइट हेडेक का पैसा लो आप, हाँ। मैं कॉस्टिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सही रॉ बात। मटेरियल का पैसा आपको नहीं दे सही रहा हूँ, बात मेरे है। जो आप 20 दिन बचा रहे हो मैं उसका पैसा दे रहा हूँ। सही हमको बात है। क्लाइंट ये बोल के जाता टाइम है, इज मनी। हाँ टाइम इज मनी, कि Right. मैं 20 दिन जितना माथा पोड़ी करूंगा उतने में तो मेरा फर्नीचर लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन हम लोगों को तो देखिए, पर्सनली वर्किंग विद यू गाइस, वी हैव बीन वर्किंग विद यू सिंस लास्ट 5 years आई थिंक, देखिए, और हम लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। वी हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ हमारा कस्टमाइजेशन। डेडिकेशन ही वही रहता है कि सर आप लोगों की चीजों को फुलफिल करें, बिल्कुल जैसा आपका ड्राइंग डिजाइन आया उसको करें। और ये कमिटमेंट हमारा डेफिनेटली रहता है कि सर ये नहीं हो पाएगा, हाँ। तो वो क्या होता है, उससे क्लैरिटी आपको प्रॉपर आ Clarity जाती आती है कि हाँ भाई ये चीज नहीं बन सकती, हाँ। इसकी जगह हमको क्या देना है। हाँ। ये नहीं कि आप जो दे दिए सर हो सही- जाएगा, सही बात है। तो हाँ, जो बिकॉज कमिटमेंट इज मस्ट हाँ। फॉर अस, सही बात है, तो वो भी चीज हम ध्यान में रखते हैं बिल्कुल कि अपने को कैसा और किस लेवल का कहां तक अपन कमिटमेंट करते हैं। राइट दूसरा, आप हमारे साथ काम करने से एडवांटेज ये है कि मेजर टू इंस्टॉल सारा इन हाउस है हमारे पास। राइट हम ये नहीं है कि आपसे मेजरमेंट लेके आए, उसको लकड़ी को हम लेके मार्केट में जा रहे हैं कि इसको रेंदा कर दो, इसको आप CNC काट हाँ। दो, या आपके इसको पास completely हमको पूरी- सारा मशीनरी इन हाउस है। राइट रॉ मटेरियल हमारा पूरा डिपो से परचेस होता है, ऑक्शन से। टिक में ही हम काम करते हैं बेसिकली। ओके कहीं ऑक की रिक्वायरमेंट है तो ऑक के साथ जाते हैं, कहीं व्हाइट ऑक में काम करना है, कहीं व्हाइट ऑक में काम करते हैं, जैसा डिजाइन का पार्ट है। हाँ, अलग अलग मेरे ख्याल से अलग-अलग रेंज में वो में भी। तो उसमें भी इंडियन मार्केट जो है वो MP टिक के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। राइट एक फेथ है कि हाँ, वो MP टिक बहुत अगर पुराने जमाने पुराने से समय चला रहा है तो उनको भी अपने फादर को, ग्रैंडफादर को कन्विंस करने के लिए इजी हो जाता इजी है होता कि है। पापा मैं टिक में काम कर रहा हूँ, तो दे आर Right. हैप्पी राइट कि हाँ टिक में काम हो रहा है, अच्छा काम होगा उसके। So what is your top favorite wood that you would like to use in all furnitures? डेफिनेटली एनी टाइम टिक। Okay. टिक में क्या है टिक सिर्फ बोलने में ही नहीं है, वो नहीं, वैसे भी टिक है। बेस्ट है। टिक का जो रेशा है, टिक में काम करने में जो मजा आता है ना, एंड प्लस द पॉलिश क्वालिटी वंस इट्स डन, वो Done. टिक में कुछ अलग ही और निकल के पॉलिसी आता है। क्वालिटी में भी आज ब्रांड में जाए ना अपन, तो हाँ। आई एम एवरी टाइम लाइक आइका। ओके आइका की जो फिनिशिंग है, आइका से जो काम करने में हमको मजा आता है ना, हाँ। मेरे ख्याल से वो एशियन वगैरह बाकी सबसे आगे ही है। एशियन भी अच्छा काम करता है, हाँ। बट आइका के साथ थोड़ा सा हम लोग रेंज उसमें रेंज मिल उसमें जाती अच्छी मिल जाती है, राइट। क्वालिटी आती है, लॉट और ऑफ डिफरेंट फिनिशेस, कस्टमर का भी फीडबैक जो हमको आता है या कस्टमर का भी जो ट्रस्ट लेवल है वो आइका के साथ ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। हम पीयू शटर बनाते हैं तो आइका का पीयू शटर जो डिलीवर करते हैं, हाँ। तो कस्टमर दे आर हैप्पी, अरे वाह क्या फिनिश Okay. आया। राइट तो एक नहीं, हम लोग भी काफी satisfied है तो वो वैसे। सेटिस्फाइड है उस ब्रांड के साथ। ओके बाकी तो अपोस्ट्री में फैब्रिक में बात करें तो लीडिंग सारे ब्रांड हम काम कर रहे हैं, चाहे वो डी डेकोर हो, ओके चाहे फैब्रिक केयर हो। फैब्रिक केयर के साथ ऐसे ऐसे कंपनी आज इकलौती कंपनी जो 3-3 साल की गारंटी दे रही फैब्रिक के अंदर। आज तक आपने फैब्रिक में गारंटी नहीं सुनी होगी। नहीं सुने, लेकिन मतलब क्लाइंट्स को तो क्लाइंट्स को नहीं पता आज कोई भी होता है तो हम पहले भी डील करते तो यही बोलते सर फैब्रिक में कोई गारंटी नहीं है, आप सोफा हमसे बोले 5 लाख का बनवा लो। सही बात है। लेकिन अब वो फैब्रिक भी आ गई जो फैब्रिक में गारंटी दे रही है। राइट क्या- So what अच्छा। is the एक standard range of fabrics that we use in our premium आई furnitures? थिंक मिनिमम 1000
1000 का मिनिमम लेना 1000 रुपीज चाहिए। मीटर का फैब्रिक लगाओ, बिकॉज क्या है, आपका रॉ मटेरियल जो कॉस्ट कर रहा है वो तो करेगा ही ना। सही आप बात है। 500 का मीटर का कपड़ा लगाओ या 700 का कपड़ा लगाओ, प्लस यूजिंग अ गुड फैब्रिक fabric आल्सो इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ लाइफ, और वो ब्यूटी उसी में आनी है। बिल्कुल आपका सोफे का क्वालिटी आपका फैब्रिक ही डिफाइन बिल्कुल। करेगा कि आपने कितना अच्छा सोफा बनाया है। आप इसी सोफे के अंदर अगर ये फैब्रिक लगाते हो हाँ, तो उसमें तो बहुत डेफिनेटली डिफरेंस। क्या होगा कि आदमी गाइड कर लेगा कि दिस इज नॉट द टू लैक, राइट, तो और उससे फैब्रिक के नाम से वो छोटा भी सोफा अच्छा प्रीमियम लगता है। बिल्कुल। सो भैया यू डील विद फैब्रिक ऑल डे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि व्हाट इज द 2-3 लाइक सम्स जिससे कि एनी हाउस होल्ड कैन मेंटेन देयर फैब्रिक इजिली? एक ब्रांड है हमारे पास सैरोम, Okay. सैरोम ने ऐसा फैब्रिक लॉन्च किया है जो पेट फ्री है, डस्ट फ्री है, अल्कोहल फ्री है, ओके, अचार गिरा लो, कुछ भी साफ कर दो। ओके। तो वो एक्चुअली हम तो आज इंडियन नेचर है कि वो संडे सोफा में बनाता है। डेफिनेटली आप देखोगे ना, अगर संडे है तो वो सोफे में ही है, और आईपीएल चल रहा है तो सोफा छूटता नहीं। तो आज घर में जितना यूज सोफे का ये है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक टैगलाइन हो हाँ, सकता है। तो जितना यूज सोफे का है ना, Right. उतना यूज किसी फर्नीचर का नहीं है। सही बात है। मतलब एक स्टैंडर्ड डे है में ना? अगर अपन बात करें तो 10 से 12 घंटे सोफा यूज होता है। यूज होता है। तो सोफे का यूज कितना है हमको नहीं पता, लेकिन हमको गारंटी वारंटी तो पूरी मेंटेन करती है। सही बात है, तो सोफे की फैब्रिक लेडीज चाहती है घर पे जो काम करती बेचारी, जो उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखती है, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा उस पर वर्किंग ना करना पड़े, ओके, कि वो डस्ट क्लियर हो जाए जल्दी, सही बात है। डस्टिंग उनको करने में इजी हो जाए। तो हम वो रिकमेंड करते हैं कि आप इस फैब्रिक के साथ जाओ। ओके, नितिन भैया आप कोई टीम भी यू हैव मेंटेन करके रखे हैं आप, जो मतलब मेंटेनेंस में एंड लाइक हाँ, आफ्टर सेल सर्विस में जो भी? डेफिनेटली आपको ड्राई क्लीनर की टीम चाहिए, वो मेरे पास है। ओके, रिपेयरिंग कुछ होता है, सपोज क्या होता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन किए, आपका सोफा तो आपका इंस्टॉल हो गया है, कल के दिन आपका घर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो आपके बिल्कुल। बेड वहां से निकल नहीं पा रहा है जगह से, बिल्कुल, तो मेरी टीम जाती है उसको अनइंस्टॉल करके देती है, फिर से इंस्टॉल करती है। ओके। बिकॉज आफ्टर सेल सर्विस जो है ये वो must बहुत है। ही ज्यादा मैटर करती है, आफ्टर सेल सर्विस आप नहीं दोगे ना तो मार्केट में आप नहीं टिक पाओगे, और ये देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। बिकॉज आपको हर चीज सोफा के बारे में पता है, एंड इफ यू आर मेंटेनिंग योर सोफा। एक मेरा इंसिडेंट बताता हूँ, आफ्टर सेल सर्विस की बात आई तो एक सोफा मेरे से परचेज किया था कस्टमर ने, नया घर पे काम किया। ओके, अगले ने सिर्फ ये बोला था कि नितिन मेरे सोफे को शिफ्ट कराने के लड़के को भेज दो। मेरे लड़के गए और बाई लक मैं भी वही था, तो मैं भी बोला सर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, मैं भी देख के आता हूँ। हाँ, गया, सोफा शिफ्टिंग के साथ साथ उन्होंने ना, उनके दिमाग में आ गया यार पूरा घर का काम तो कर रहा है, मैंने डिस्कस किया, हाँ। उन्होंने अपने घर का पूरा प्रोजेक्ट मेरे को दे दिया। तो एक अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकल के आती है सही वो भी नहीं बात पता चलता ना, प्लस हर कोई क्लाइंट देख रहा है आपका डेडिकेशन कितना Dedication है देख काम रहा की है। तरफ। कि आप आगे काम करवा रहे वी हो। एज अ डिजाइनर ऑल्सो सी कि आप कितना डेडिकेटेड हो। हमारे जैसे कुछ मैं नया मटेरियल लेके आया, कोई नई डिजाइन, तो हम देखते हैं कि आप कितना उसमें भिड़ गए उस डिजाइन को डिलीवर करने में, तो दैट मैटर्स अ लॉट टू अस। डेफिनेटली कि टाइमली अपने को डिस्पैच करना है, टाइमली मेजर करना है, राइट, टाइमली आपसे ड्राइंग डिस्कस करना है, राइट, क्योंकि कस्टमर को तो एंड ऑफ द डे पीस से रिक्वायरमेंट है, Right. बट टेक्निकल डिस्कस तो मेरे को और आपको करना पड़ता है ना। बिल्कुल। कस्टमर तो ये देखेगा हाँ सोफा वाओ और बैठ, कोई चीज बोलेगा, तीसरी सही चीज वो बात है। नहीं बोलेगा, कंफर्ट देखेगा, कंफर्ट बैठ के। देखेगा और लुकिंग देखेगा। बिल्कुल, उसमें टेक्निकली जो बात करना है अपने को एक सोफा बनाने की पीछे हाँ। जो मगजमारी, वो सिर्फ और आपको मेरे को पता है। बिल्कुल। और क्लाइंट को ये दिखेगा कि कितने साल ये चल चल रहा है, और क्लाइंट यही देखेगा कि हाँ भाई ये सोफा मैंने लिया 1 लाख रुपए का, ये मेरा वर्थ इट है। बिल्कुल, बस वो 1 लाख के पीछे की मेहनत आपको मेरे को पता है कि राइट, अपने को डेप्थ कितना मेंटेन करना है, विड्थ कितना मेंटेन करना है, फैब्रिक कैसा सिलेक्शन Right, करना है, right. कलर चार्ट क्या रहना चाहिए, Right. हैंडल So, भी किधर अगर देना है। रायपुर मार्केट की बात करें तो लॉट ऑफ फैमिलीज हैं जो मिड रेंज के सोफाज परचेस करते हैं, डेफिनेटली तो व्हाट वुड यू लाइक टू रिकमेंड देम कि आप किस टाइप के सोफाज में जाइए या किस रेंज के आप सोफाज में जाइए? एक्चुअली क्या होता है, सोफा ना आज एल टाइप का सोफा भी प्रीफर करता है आदमी, Right. 3-2 का सोफा भी प्रीफर Right. करता है आदमी। तो एक मीडियम बजट इन द सेंस कि आज जो नया घर बनाता है ना, वो पहली बात तो ये होता है कि ना, मैं एक छोटी चीज बोलना चाहूंगा कि Right. आदमी अपना फर्निशिंग का बजट या फर्नीचर का बजट लेके नहीं चलता, बिल्कुल, वो घर का बजट लेके चलता है कि मेरे को मॉड्यूलर किचन में इतना खर्चा करना है, बेडरूम में इतना खर्चा करना है, पत्थर में इतना खर्चा करना है, पेंट में इतना खर्चा करना है। बिल्कुल, आप एक रिकमेंड करना चालू करो कि आपको फर्नीचर और फर्निशिंग के लिए ये बजट भी लेके चलना है, बिल्कुल। लास्ट में वहां वो कॉम्प्रोमाइज करता है। तो आप कितना रेंज आप बताना चाहेंगे, हम कितना यू मेरा ये should have. पॉइंट ये रहता है कि आप सोफे के लिए कम से कम 12 से 15 हजार पर सीट का एक बजट लेके चलो लेके चलिए? मिनिमम। वो सोफा minimum आपको 5 से 10 साल आपको सर्विस देगा। बिल्कुल, उसमें आपका फैब्रिक अच्छा आ जाएगा, उसमें फोम अच्छा आ जाएगा, Right. डिजाइन अच्छी आ जाएगी, क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, राइट, टाइमली डिलीवर्ड हो जाएगा, तो अपने लिए सबके लिए वो यूजफुल है। राइट, उसके बाद तो रेंज और है कि अपने को थोड़ा और प्रीमियम करना है तो 20,000 रुपए सीट है, 22,000 रुपए सीट है, 25,000 रुपए सीट है, बिल्कुल। अपन वो डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक सोफा नाउअडेज हैज बिकम अ रिलैक्स्ड प्लेस Relaxed इन place. आवर होम।
कोई आप- भी रूम हो, आपका ऑफिस हो, 9 बजे घर पहुंच रहे हो, 8 बजे घर पहुंच रहे हो, 10 बजे घर पहुंच रहे हो, बिल्कुल आदमी बैग रखता है और सोफे पे जाके बैठता है, बिल्कुल। या अपनी सोफे बेटी में को बैठता बोलेगा, है, लेटता है, या सब अपनी वो बेट सोफे को में बोलेगा, करता है। या अपनी वाइफ को बोलेगा अब पानी पिला, बिल्कुल, और वो वहां से हिलना नहीं हिलना चाहता नहीं है है। वो। तो हमारे लिए तो पहला कंसर्न यही है कि हमको तो बैठना हमारे सोफे में ही है। सोफे में ही है, राइट। तो तो सोफा इज आई थिंक मस्ट, मस्ट। एवरी प्लेस, एवरीवेयर, एवरी होम, एवरी ऑफिस, सोफा है तो सब कुछ तो है। सब कुछ है। रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन। So, Bhaiya, what are the 3 pieces of furniture that you would like to show us in your showroom today? फर्स्टली आई एम डेफिनेटली रिकमेंडेशन भी बोल लो, या मेरे को पर्सनल एक बोल लो कि आपके यहाँ ये चीज होना चाहिए, तो एक हमारा वुडन का डे बेड है, Okay, जो आज एक हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी के कमरे में लगे, बिल्कुल। स्पेस अगर उसके पास है तो। Okay, सेकंड, एक मैं आपको प्रॉपर एक चीज हाँ। बोलूंगा कि एक ऐसी चेयर, एसेंट चेयर जिसमें आप अपने पापा को बैठा के प्राउड फील करोगे। डेफिनेटली इस पीस के साथ जाना चाहूंगा मैं। okay, ये पीस जो है ना हमारा एक मास्टरपीस भी है। इसके साथ ये है कि इसमें टेक्निकली बहुत ज्यादा काम किया Okay. हुआ है, कि डेप्थ 4x4 पूरी कवर की हुई हाँ। है। आप देखोगे तो पूरा शार्पनेस से पूरा टिक फ्रेम में बना हुआ है Okay. complete। और इतना प्यारा रूटेड होता है ना, इसके आप इजीली आप आराम से बैठ जाओ, हाँ, ये बहुत ही relaxation ज्यादा mode करो। स्मूथ हो रहा है, बहुत ज्यादा स्मूथ, आप टच करो हाँ। ये आपको प्रॉपर फील करके देगा। So this is pure teak wood. प्योर टिक वुड। Okay, मैकेनिज्म इज आल्सो एप्को, okay. कि एप्को की पूरी फिटिंग 14 इंच Okay. की प्लेट लगी हुई आपको है, अगर इतना डिलीवर कर रहा है तो हाँ। आई डोंट थिंक वी शुड गो तो एक दूसरे जाने की जरूरत नहीं है मेरे बिल्कुल को। सही बात तो वो सारी चीजें लगी हुई है। है। Okay, कंफर्टनेस का जो कोजीनेस कुशन के साथ हाँ, आ रहा है आपको, ये हाँ। प्रॉपर मिल रहा है। एक प्रिंटेड कुशन देने से एक अलाइनमेंट मैनेज हो जाता है कि आपको ये करना है। राइट, तो वो चीजों के साथ ये प्रॉपर एक आपका जो पीस ऑफ कॉर्नर है ना, हम्म। वो फुलफिल करके देता बिल्कुल। आई थिंक ये तो बहुत ही बेस्ट लग रहा है, हाँ, एंड इट्स रोटेटिंग एज वेल। है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है भैया। एंड ये इसी के सेट में आई थिंक यस, इसके साथ जो दूसरा हम एक Okay. बात करें मैकेनिज्म वाले सोफे की, ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग फैब्रिक्स है। ट्रेंडिंग फैब्रिक ब्रुकले। हाँ। ये ब्रुकले की खासियत ये है कि ये आपकी किसी भी स्टिचिंग को ना आपको लाइट करने नहीं देता। ओके, आप देखो ये स्टिचिंग है, हाँ। ये मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है स्टिचिंग है, नहीं तो आपको नहीं तो लगेगा नहीं। कि सेकंड कर्व हो रखा है। बिल्कुल। दूसरा, इसका जो पीस है ना, ये आपको मैकेनिज्म देता है कि आपको Okay. बैक आपका सपोर्ट कर रहा है। रिक्लाइनर्स, साथ में आपको वुड का टच मिलता है कि आप अगर पार्टी हॉल में है, राइट, आपको ड्रिंक सर्व करना है, कुछ स्नैक्स सर्व करना है, तो उसके लिए आपके पास प्लेट है। राइट, तो डेफिनेटली आपका बेड भी हो गया और डेफिनेटली आपका सोफा भी हो गया। ओके। साथ में वुड का टच आने से आपको क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट अलग सी चीजें मिलती है। भैया दिस इज लुकिंग सिंपली फैंटास्टिक। डिजाइन भी इसका बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने डिजाइन किया इन हाउस की है? ये डिजाइन इन हाउस है, लेकिन इसके लिए टेक्निकली हमको जहाँ सपोर्ट चाहिए रहता है ना, ओके, जैसे कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन कोर्स किया हुआ ओके, लॉकडाउन के समय, तो Okay. ऑनलाइन कोर्स करने से हमारे पास जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो है कि हमको डायमेंशन क्या करना है, डेप्थ क्या रखना है, कुशनिंग हाँ, क्या बिकॉज करना है। ergonomically फर्नीचर डिजाइन होने हाँ, चाहिए। तो मैंने सोफा ऑनलाइन कोर्स किया है। राइट, तो ऑनलाइन कोर्स का मेरे को एक एडवांटेज मिल गया कि ये शार्पनेस क्या चाहिए, बिल्कुल, इसकी गोलाई क्या काटनी है, इसको फैब्रिक कौन सा प्ले करना है। बिल्कुल। ये तो इस पे अगर ब्रुकले लगा के दूसरा फैब्रिक लगाऊंगा तो अन्याय हो जाएगा। सही इस बात पे है, अगर ये कोजी वाला कपड़ा नहीं लगाता, वेलवेट लगाता ना, सही तो बात इसका है, लुक खत्म हो जाता। सही बात तो फैब्रिक इज बेस्ट। ओके। डिजाइन आप क्या प्ले कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। हाँ, डिजाइन के डिजाइन के साथ आप फैब्रिक क्या कलर दे रहे हो, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए वो। कलर क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और टिक का पॉलिश क्या मैच कर रहे Right. हो, वो मायने रखता है। Right. तो वो अपने लिए मस्त है। ओके, सेकंड पीस ऑफ फर्नीचर आप क्या दिखाएंगे? आइए, सेकंड पीस ऑफ फर्नीचर के लिए मैं इस चेयर के साथ जाना चाहूंगा। ओके, ये एसेंट चेयर प्योर टिक में बनी हुई है। ओके, इसमें कहीं भी किसी भी तरह का ना कोई दूसरा लकड़ी यूज नहीं हुआ है। ओके, आप इसका बैक भी देखोगे ना, हाँ, तो इसका बैक पूरा सॉलिड टिक से बना हुआ है। ओके, ऐसा नहीं कि हमने कोई विनियर पेपर लगा दिया या विनियर से प्ले किया। हाँ। ये सॉलिड टिक है, पूरा पूरा लक्कड़ है। ये मतलब फिनिशिंग तो बहुत ही अच्छी आई है इसकी। तो ये फिनिशिंग, ये कर्व है, आपका देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने एक सिग्नेचर किया हुआ है। राइट, इसका मॉडल नंबर ही सिग्नेचर एसेंट है। ओके, जस्ट लाइक आप सिग्नेचर करते हो तो कर्व आता है ना, राइट, तो हमने वो कर्व क्रिएट किया है ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में ये फैब्रिक ब्रुकले लिया हुआ है सेम, ताकि एक कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाए। दिस इज लुकिंग वेरी गुड। और बैठ के देखो इसका जो कंफर्ट है वो आपको पता चलेगा कि बैठने में कितना कंफर्टेबल है ये। प्लस जो आपने यहाँ पे एक फैब्रिक का टच दिया है ना, यस, आई थिंक ये इसको और एनहेंस कर रहा है। यस, The wooden handle उससे with दो the- चीज हो गई आपकी। एक राइट, तो फैब्रिक आप फील कर पा रहे हो, राइट, दूसरा वहां पे आपको चीज गड़ नहीं रही है, राइट, आप हाथ रख रहे हो तो कम हाँ। से कम आपको वहां पे कंफर्ट आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। डिजाइन वाइज तो A1 है पूरा। बेसिकली इस डाइनिंग की बात करें ना, स्टोन प्योर ऑनेक्स है, ओके, कस्टमाइजेशन पूरा है अपने पास। हम्म। साइज अभी ये 3.5x6 है, पर इसको अगर अपन को कॉम्पैक्ट करना है 3x6 करना है, 4x7 करना है, 3x7 करना है, 6 सीटर, 8 सीटर, 10 सीटर, जैसा भी कर सकते हैं। इनले वर्क चेंज करना है, इनले वर्क चेंज हो जाएगा। ओके, मोल्डिंग चेंज करना है, मोल्डिंग चेंज हो जाएगा। पतला करना है, स्लिक हो जाएगा।
तो वो सब अपन इसमें मतलब कर देंगे। डाइनिंग टेबल में भी सारी सारा कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन अवेलेबल पूरा कर दूंगा। ओके चेयर में अपन जाते हैं तो चेयर में और बैठो आप, तो चेयर का डेप्थ अपने को क्या मेंटेन करना है, हाइट क्या मेंटेन करना है, कलर क्या मेंटेन करना है, पॉलिश क्या करना है, राइट बेस के कलर से मैच करना है, वो अपन करके दे देंगे। ओके नहीं मेरे ख्याल से भैया और कहीं जाना हाँ। ही नहीं पड़ेगा तो वो सोलह सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा हाँ। आपको। तो बैठ के देखने के बाद कस्टमर को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी हाँ। कि हाँ मेरे को डेप्थ इतना चाहिए, सही हाइट बात इतना चाहिए, विड्थ इतना चाहिए। बेस में अपना सिलेक्शन पूरा है। और एडवांटेज ये है कि ना कि इस डाइनिंग के साथ इस बेस को लेना है, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी बेस ले लो, कोई भी चेयर ले लो, कोई पत्थर ले लो। नहीं अच्छा लग रहा है भैया सब अच्छा लग रहा है अपन जो सोफे की प्लानिंग कर रहे थे हाँ। नए वाले प्रोजेक्ट के लिए, हाँ तो ये वाला जो सोफा अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ सोफा आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक अलग सा alignment हाँ दे रहा थोड़ा सा हैवी दिख रहा है हाँ रिलैक्सेशन है, लूज कुशन है, तो ठीक है कंफर्टनेस पूरा आएगा अपने ठीक को। है एल से पूरा कवर कर रहा है, ठीक विंडो है व्यू दे रहा है। तो इसके साथ अपन इस सोफे के साथ वहां जा सकते हैं उस प्रोजेक्ट ठीक के है लिए। इसके साथ दो अपन यहाँ पे चेयर्स डाल Chairs आ देंगे तो जाएंगे। मेरे ख्याल से कंप्लीट कंप्लीट सेटअप सेटअप आपका आ जाएगा। हम्म। इसका फैब्रिक सिलेक्शन भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कोजीनेस के साथ अपन करें। Okay. मरीनो का कैटलॉग अपन फैब्रिक की बात करें ना, हाँ। इस सोफे की बात करें ना, हम्म। तो इस सोफे के साथ अपन ऐसा कुछ फैब्रिक प्ले कर सकते हैं हम्म। जो बहुत सॉफ्ट फील देगा हम्म। कस्टमर्स के साथ, हम्म। आपको भी अच्छा लगेगा यूज हम्म। करने में। हम्म। ये आ गया। दूसरा इसका काइवा फैब्रिक है, हम्म। इसमें आपका वाटर रिपेलेंट है, ओके अचार भी गिर जाएगा तो साफ हो जाएगा, Okay. सॉस भी गिर गया तो साफ हो जाएगा, अच्छा आराम से इसको यूज करता है Okay. कस्टमर। तीसरा सेम फैब्रिक बुकले में भी आ जाता हाँ है सेम फैब्रिक बुकले में भी आ जाएगा। दिस इज बुकले। ओके बुकले का कलर चार्ट पूरा है अपने पास। तो इसमें भी मतलब कि इसमें लेकिन वो नहीं कर सकते कि आप इसको साफ सफाई में थोड़ा सा अपने को मेंटेन मेंटेन करना पड़ेगा। ओके लेकिन बुकले लगाने के बाद वो सोफा बोलता है कि सही बात है तो मैं हूँ। हम्म। तो इसके साथ अपन जाना चाहें तो ये सारे कलर का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा दिया हुआ है इसमें। ओके दूसरा मेरे ये- ख्याल से अपन इसमें एक देख लेते हैं देख जो लेते हैं। पसंद आ रहा है सिलेक्शन का कार्ड, सिलेक्शन कार्ड। लॉक हो जाएगा ये स्वेट लेदर होगा है ना ये एक्चुअली ना इम्पोर्टेड वेलवेट है। इसका Okay. इसकी चीज ही अलग है ये। हाँ हाँ मतलब इसका रेसा, इसकी बैकिंग, इसकी क्वालिटी, इसका डिफाइन एकदम अलग है मेरे Okay. का। और इसके कलर कॉम्बिनेशन भी इतने प्यारे हैं ना हाँ कि मेरे आपको ख्याल से अपन कुछ कॉन्ट्रास्ट में भी कॉन्ट्रास्ट जा में जा सकते सकते हैं। इस टाइप का कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए हाँ, सोफे को। हाँ। बिकॉज क्योंकि कर्टन अपॉस्ट्री अपन थोड़ा सा प्लेन ही रखना प्लेन चाहते ही हैं, रखेंगे तो अपन अपन सोफे को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट कर सकते हैं दूसरा अपन सोफे को थोड़ा मिनिमल लेके हाँ। कुशन को हाईलाइट कर सकते हैं। कुशंस हाईलाइट कर जैसे सकते हैं सोफा मिनिमल लिए हम्म। तो इससे अपन थोड़ा डार्कर प्रिंटेड कुशन ले लिए, तो हम्म। जैसा आप बोलो फिर वो ऐसा कुछ कर लेंगे अपन। ठीक है मेरे ख्याल से देखिए एक तो ये शेड जा सकता है मेरे बिल्कुल। थीम में एक अपन ये सेमीफाइनल सिलेक्शन लेते हाँ हैं। एक इसको लेके दो चलते तीन हैं कैटलॉग आपको और और एक दिखाता हूं। अपन ये वाला लेके चलते हैं फ्रंट में ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं ये भी मेरे उसमें कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करेगा कर रहे हैं तो अपन इसके साथ भी जा सकते हैं। राइट दूसरा डी डेकोर का बहुत प्यारा फैब्रिक आया है, मैं रिकमेंड करूंगा इस हाँ। फैब्रिक के साथ। ये मेरा फेवरेट कैटलॉग है तो हाँ। अपन क्या होता है कि ना प्लेन में ऐसा कुछ ले लिए और इसके कुशन के लिए अपन ऐसा हाईलाइटर दे दिए। हाइलाइटर्स ले लिए राइट मेरे ख्याल से तो यही मेरे थीम में सबसे ज्यादा जा रहा है बेस्ट। हाँ और एक अपन डी डेकोर का ट्रस्ट लेवल मार्केट में टू हाई। डी डेकोर लगाने के बाद क्या वो तो होता है, क्लाइंट्स भी हाँ, जानते हैं हर कोई जानता है जानता है। तो इस पे कलर कॉम्बिनेशन भी इतने प्यारे आए हुए हैं ना हाँ। कि आप इसके जो प्लेन फैब्रिक अगर ये उठाते हो तो इसका कुशन भी आपको सेम मिल जाता है। राइट तो इससे वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है सोफा। बिल्कुल तो छोटी छोटी बारीकियों को अपने को ध्यान में रख के अपन कलर सिलेक्शन करते हैं ना, हाँ। तो अपने लिए इजी हो जाएगा। हाँ, ये ले या कुछ भी ले। हाँ। ऐसा कलर में भी जा सकते हो, थोड़ा सा इंग्लिश। ये अपने थीम के अच्छा लगेगा हाँ इसमें इसमें अच्छा लगेगा ना, सोफे के साथ जाएगा ना ये। हम्म। और थोड़ा सा अगर नियॉन कलर पे जाने का मूड है तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो। हाँ मैं थोड़ा सा इंग्लिश टोन ऐसे हाँ। ही जाना चाह रहा था मैं ये हो गया, थोड़ा सा पीची टाइप का टोन हो गया, हम्म। थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का टोन हो गया, हम्म। तो उस थीम पे आप जा सकते हो। मेरे ख्याल से पिंक भी मेरे थीम में जा रहा है वैसे बट ये वाला ये ज्यादा पिंक में क्या होगा, फिर कर्टन सिलेक्शन थोड़ा सा पिंकिश करना पिंकिश पड़ेगा। करना पड़ेगा तो अपने लिए रहेगा कि इसको सटल रख के थोड़ा सा अपन कर्टन को मिनिमल ले। हाँ। तो इस पे भी जा सकते इस हैं पे अपन। जा सकते हैं अपन ये ज्यादा बेटर लग रहा है ये आपका एक सिलेक्शन ये आ गया। हम्म। मेरे को ब्रुकले की फाइल एक बार दो। क्या ब्रुकले में जो कलर चार्ट है ना, हाँ। ये देखने के बाद आप बोलोगे कि नितिन इसके साथ ही जाना चाहिए अपने को, हाँ बिकॉज इसका फिल और आपने देखा ही अभी। हाँ तो ये इसका टीकवुड के साथ हाँ, इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट compliment करता है करता ना हर Super. प्रोजेक्ट में हम लोग एक ना एक पीस इसका डालना डालना चाहते ही है तो इसके कलर चार्ट देखे आप, हम्म। मतलब लॉट्स ऑफ कलर। इसके कलर इतने प्यारे अच्छी प्यारे variety कलर है ना मजा आ कि गया कहीं भी आप इंटीरियर में इसको मैच करो। बिल्कुल थोड़ा सा लाइट करना है, थोड़ा सा डार्क करना है, हम्म। एक टोन डार्क लाइट होते ही ना। अब देखो लाइट व्हाइट से लेके क्रीम तक में आपके जो टोन बन रहा है ना, सही बात चार है कलर बन रहा है। हम्म। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा लाइटर हो, थोड़ा डार्क करना है, थोड़ा डार्क करना है, थोड़ा और डार्क करना है, तो आपको पूरी चीजें कवर करके दे रहा है। इसमें हम लोग कुछ और एडिशनल कुछ रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्टेड रहे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज, छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। मेरे को एक बार वो ना D3 की जो नया कैटलॉग आया है ना लेस वाले, वो दो।
और कोई एक अपन अपन कर सकते हैं कि सोफा अपन एक ये ले लिए, हाँ सोफे के साथ जो इसके कुशन्स है ना, हाँ कुशन्स उसमें को अपन थोड़ा सा अपन ना वर्क प्लेस कर लिए, हाँ तो उसमें कि छोटा सा पतला सा बॉर्डर ले लिए, हाँ थोड़ा सा लटकन ले लिए, हम्म। तो इससे क्या होगा, ये ले लिए, आपके कुशन में बॉर्डर आ गया, तो इससे चीजें क्या होगी, थोड़ी हाईलाइट होगी। और यही बॉर्डर अपन कर्टन में प्ले कर लिए, तो क्या होगा कि एक अलग सा फील देगा। हाँ कस्टमर भी सोचेगा कि ये तो मैं भी नहीं सोचा था यार, सही बात तुमने है। ये करके दे दिया, ये लेदर के साथ इसका लेस देखो, इसकी फीलिंग ही अलग आती है। और ये only for एकदम ज्यादा प्रीमियम टच दे रहा है, एकदम प्रीमियम टच देगा। मतलब इसको आपको कुछ पोर्शन में यूज कुछ भी करना नहीं है करना है, बस एक छोटा सा कुशन में आप अपना हाईलाइट कर दो, राइट, और इसको एक कर्टन के एक लेस बना के एक बॉर्डर पे लगा दो, इनफ। बहुत अच्छा लग रहा है ये। तीसरी चीज मैं एक चीज और बोलूंगा कि अपन हाँ। फैब्रिक तो ये ले लें, राइट, बट कुशन के लिए ना मैं फैब्रिक केयर के साथ जाना चाहूंगा। हाँ। कि अपन कुशन को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ना क्लाइंट के लिए, हम्म। तो उसको एक थोड़ा सा ना रिचनेस आता है वहां पे, राइट, कि कुशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे हैं, हाँ। क्योंकि सेम कुशन तो पूरी दुनिया बना रही है। सही बात है। तो सोफे के साथ जो छोटा सा कुशन अपन प्ले करते हैं ना, हाँ। वो एक हाईलाइट हो आपका। तो इससे क्या होगा, ये से कुशन लगा दिया, हम्म। तो इससे पीसी अलग उठ के आ जाएगा। हम्म। एक कैटलॉग है वो भी, तो जैसे आपको लगेगा जूट फिनिश का पूरा पीस है। ग्रे कलर अपन देख रहे हैं, तो ग्रे कलर के साथ अपन ऐसा कुछ कुशन प्ले कर लिए, लेस लगा लिए। फैब्रिक केयर की भी जो नई रेंज आई है ना, ये बहुत प्यारी रेंज बनाया है। इसमें भी पूरी 3 साल की गारंटी है, कलर कॉम्बिनेशन सोचने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी टॉप 3 कंपनीज है जो आप रिकमेंड करते हैं फैब्रिक्स में? सोफा फैब्रिक के लिए फैब्रिक केयर, डी डेकोर, सैरोम। ओके, कर्टन के लिए डी डेकोर, सैरोम और D3। ओके, ये मेरी टचवुड बहुत प्यारी मीडियम रेंज में बहुत अच्छा है। और सुपर ब्रांड में जाए तो आप इन फ्यूचर में आपको इकारा दूंगा। ओके, कि अपने को बहुत प्रीमियम में करना है, ओके, सुपर करना है, तो ओके। फिर इकारा में जाएंगे। एंड रग्स की तो टोटली अलग ही ब्रांड हो गए। ब्रांड्स हो गए। रक्स का तो मैं आपको सरस्वती रक्स के साथ जाऊंगा, ओके, उसमें कस्टमाइजेशन भी है, उसमें मैच भी आ जाएगा, शेप भी आ जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हो, और प्लस उस कारपेट को आप वॉल पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए वो एक आजकल वो बहुत ट्रेंडिंग है, वॉल पे भी carpet, अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग ये शेप्स। कुशन के लिए कपड़ा देखो आप, ये चीज कुशन पे लग जाएगी ना, तो ओवरऑल चीज ही अलग बोलेंगे। तो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत ही सही लग रहा है ये सारे जो कलेक्शंस है ना। आई थिंक ये हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ सकता है। राइट, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये कलर्स भी। आजकल कस्टमर प्रिंट नहीं चाहता कहीं पे, प्रिंट कॉमन सा हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि आप मार्केट के रेडीमेड सोफे देखोगे तो उसमें प्रिंटेड कुशन लग के आता है, तो नेकेड का मजा ही तो अलग उसमें है। क्या होता है ना कि वो प्रीमियमनेस फील नहीं आता। आपका मेरा काम है कि कस्टमर को और कैसे प्रीमियम करके दें अपन सही चीजों बात को, है। जब डिलीवर कर ही रहे हैं तो। राइट, तो दैट्स द पॉइंट। तो मेरे ख्याल से अपन एक फाइनल भी करते चलते हैं। हाँ, बता दे बेटा, एक सोफा फैब्रिक और देना मेरे को। आई थिंक आइदर वी कैन गो विद ग्रे और थोड़े से हाँ दूसरे में। तीसरा मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको, स्मार्ट प्लस फैब्रिक सैरोम का, जो वाटर रिपेलेंट है, चाइल्ड फ्रेंडली है, पार्टी फ्रेंडली है, ओके, पेट फ्रेंडली है। आजकल क्या होता है, डॉगी रहता है घर में ना, सही बात तो कस्टमर्स या जो डॉग लवर है वो चाहता है कि मेरा सोफे के साथ मेरा डॉग मेरे सोफे मेरे साथ बैठे। प्लस उनके नाखून तो नेचुरल है ना सर, वो कहाँ जाएंगे। सही बात है। अगर वो फिर वो लेदर लगा लो, ऐसा कोई फैब्रिक लगा लो जिसके नाखून से उसके स्क्रैचेस आने के चांसेस है, तो ये स्पेशली पेट रिकमेंडेड फैब्रिक है कि आप कितना भी इसमें कर लो, आप चाबी से भी रगड़ोगे ना सर इसको, एक चाबी लाके भी इसको रगड़ूंगा ना, तो ये एक सुध भी नहीं हिलेगा। हाँ, तो ये स्पेशली जिनके यहाँ पेट्स है तो उनको तो रिकमेंड करना ही है। सॉस गिरा दिया आपने, अचार गिरा दिया, खाना खा रहा आदमी सोफे में, आज इंडियन नेचर है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको एक फैब्रिक। इस फैब्रिक के साथ आप जाओगे ना, नहीं इसका भी टच एंड फील बहुत अच्छा है, प्यारा है, और कलर भी सारे इंग्लिश है। हाँ, मेरे ख्याल से ब्रुकले थोड़ा सा मेंटेनेंस में आएगा। ब्रुकले में ये है कि चेयर्स जो अपन उसको ब्रुकले ले लेंगे, हाँ, कॉन्ट्रास्ट में करते हैं, और सोफा को आप ये कर लो, इसमें करते हैं। और इसके साथ में मेरे ख्याल से कुशन्स और वो तो आराम से मैच हो जाएंगे। तो ये हो, जैसे इसके साथ अपन ये कुशन लेते हैं ना, तो इजी पे आप देखोगे ना कलर कॉम्बिनेशन, तो ये सिर्फ बॉर्डर लगने से इसका प्रॉपर सेटअप आ गया, बहुत सही लग रहा है। और यही बॉर्डर अपन फैब्रिक के कर्टन के साथ में ले लेंगे। ये सब कर्टन्स में यूज कर सकते हैं। ये तो दूंगा कर्टन के लिए आपको स्पेशल सिर्फ, लेकिन कर्टन का जो 2 बॉर्डर होता है ना, जो लेफ्ट और राइट खुलता है, वो दिन भर बंधा रहता है, तो ये बॉर्डर जब फील आता है ना, तो उसमें आपको ये प्रॉपर चीजें ऐसे आती है। सही है, मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही सही लग रहा है। एंड दिस इज आल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग माय प्रोजेक्ट। इंटीरियर को भी ये मैच कर रहा है, ये कलर्स वगैरह, तो उसके साथ ये प्रॉपर जाएगा आपका। आप कलर कॉम्बिनेशन भी देख रहे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर सेट हो रहा है। और ब्रुकले अपन इसके साथ चेयर पे अगर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वुड के कुछ फिनिश के साथ अपन उसमें ब्रुकले में अपन थोड़ा सा कलर ऐसा इंग्लिश या हाइलाइटर भी ले सकते हैं। ये इसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
मेरे ख्याल से ग्रीन भी अच्छा लग अच्छा रहा है और लग या रहा तो है। ऑरेंज, और दोनों में से अगर कोई एक। सी ग्रीन में भी जाना चाहो तो इस पे भी जा सकते हो, मीडियम एक बहुत प्यारा कलर है ये। हाँ ब्लैक का कलर अपन ब्लैक रखना है या हाँ टिक रखना है वो अपन डिसाइड कर हाँ लेंगे। और क्रीम के साथ जाना चाहोगे तो अगर थोड़ा रस्टिक करना है तो फिर हाँ ये रस्टिक पे भी जा हाँ सकते हो। दिस इज ऑल्सो गुड। हाँ। अब मेरे ख्याल से ये दोनों में से कोई एक फाइनल कर आप सकते कर हैं सकते अपन। हो कि ये सोफे के साथ ये प्रॉपर हाँ, कॉन्ट्रास्ट में तो देखेंगे तो यही ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा लग लग रहा रहा है। है। ये थोड़ा सा लाइट और इसमें लाइट नेचुरल डार्क टीक वुड का लोगे ना कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लगेगा। सुपर्ब लगेगा। मेरे ख्याल से इसी को डन करते हैं अपन। एक कर्टेन्स बार के ना लिए देख लेते हैं अपन। डार्क टिक का सैंपल दे दो मेरे को, तो वो सैंपल भी रख के दिखाते हाँ हैं कि डार्क हाँ टिक कैसा लग रहा है अपने को। बिल्कुल तो एक वो अपने को अप्लाई करते बन जाएगा कि बिल्कुल। टिक कैसा क्या आ रहा है। अगर थोड़ा सा मैं ग्लोजी की बात करूँ तो ब्राउन ग्लोजी ही आएगा, और मैट फिनिश की बात करूँ तो ब्राउन मैट फिनिश ही आएगा। मेरे ख्याल से ग्लॉसी ज्यादा अच्छा लग रहा हाँ, है। और थोड़ा सा मिनिमल करना है तो अपन ये कर सकते हैं। हाँ नेचुरल ये वाला पीस दूंगा। हाँ, नेचुरल पे जाना है तो अपन ये जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अवर सैंपल पीस, कि हाँ। आपको एक ये रहता है कि हाँ भाई दिस इज टेकवुड कस्टमर के के जो साथ आप, जाके आप देख सकते हाँ, हो। जो उसमें पॉलिश तो की polish फिनिशेस की है finish है, उसके वो देख अकॉर्डिंग आप सकते हो। देख सकते हैं। और थोड़ा सा लाइटर करने का मन है तो अपन नेचुरल लाइटर पे जा सकते हाँ हैं। और एकदम नेचुरल लाइट करना है तो दिस इज ऑल्सो नेचुरल, कि आपको ओके। एकदम नेचुरल के साथ प्ले करना हाँ है। हाँ तो आपको सारा सैंपल ये है, तो इसके साथ अपन मैच करना अपने को इजी हो जाएगा। हाँ। मेरे ख्याल से ये दो में यस, से आई थिंक दिस हाँ इज बेटर। ये ज्यादा बेटर लग रहा है। हाँ कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा हाँ, डार्क भी है एंड और खिल के आएगी खिल चीजें। के आएगी इसमें चीजें। और इसी को आपका डन करते हैं साथ में अगर वो वहाँ पे विनियर का कोई टच भी देना चाहो ना आप, राइट। तो सुपर्ब जाएगा। हम्म। और इसके साथ भी इसके लायक सेम कलर के आएंगे। हाँ तो अच्छा दिस लग इज रहा द है ये। परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अस। बिल्कुल। आई थिंक हमारा आज बहुत ही अच्छा सिलेक्शन हो गया है एंड बहुत ही मजा आने वाला है जब ये बन के आएगा तो साइड पे देखने में। आई एम वेरी मच, आई एम एक्साइटेड। हाँ आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। ये बहुत प्यारा लगेगा सर। हाँ। तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसको पीस को बना के मैं पहले डिस्प्ले दे दूं, बाद में साइड में देखते रहेंगे। नहीं नहीं हमारा भी हाँ, सोचो कुछ वही आप। है। हाँ। तो एक अब मेरे को कर्टन के लिए फाइल दो, क्लाउड दे दो। ये जो आपने इतना बड़ा कलेक्शन करके रखा है, ये तो सबसे पहले आप इसी पे ही आपका ध्यान आता होगा, कहीं आप जाते होंगे तो। सबसे पहले ये है कि इतनी फाइलों को याद रखना। हाँ। हमने हमारी टीम को पहले वो दिया है कि हम अगर कोई फाइल का नाम बोल रहे हैं, Right. आर्किटेक्ट है, इंटीरियर क्लाइंट हो, राइट, तो विद इन अ मिनट हमारे पास फाइल टेबल आ पे जानी आनी चाहिए। चाहिए। तो काम करने में तभी तभी मजा आ आएगा जाए। ना। और यही हमारा यूएसपी और यही हमारे लिए हमारा धरोहर कि हमको ये कलेक्शन मेंटेन करना है। बिल्कुल और डेफिनेटली आप देखोगे तो हम फाइल की जितनी इज्जत करते हैं, ये सही हमारी बात। उतनी इज्जत करता है। सही बात है। अपन कर्टन के साथ जाना है तो सर दिस इज द सुपर प्रीमियम फैब्रिक, वाइडल विथ से है। इसकी जो फॉल आएगी ना वो प्रॉपर आएगी। ओके अगर अपन देखें तो इसके साथ अगर कर्टन अप्लाई करना है ना अपन, हाँ। तो इस टोन के साथ भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल से अपन ने ये वाला ये फाइनल लिया किया था ना। कार्ड ये, अपना हाँ, लगाओ। कार्ड लगा तो इसके हुआ साथ अपन देखें तो दिस इज सुपर। हाँ थोड़ा सा लाइट रखें कि अपन सेम टोन रखें। कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइटर में भी जा सकता है। हाँ। बट इसकी जो ग्रेन्स है ना, हाँ और दिखेंगे नहीं इसका उतने जो भी वेव्स है, इसकी जो फॉल आएगी ना, हाँ। वो कस्टमर आके बोलेगा क्या फॉल, क्या पर्दा दियो। हम्म। साथ में पीछे अपन इनर लगा के जो इसको जो हाँ। अप्लाई करेंगे ना, एंड विल आल्सो बी यूजिंग शेयर कटिंग। शेयर ऑल्सो, क्योंकि ये अपन थोड़ा सा सेटल रख रहे हैं ना, हाँ। तो अपन शेयर में ना थोड़ा वर्क प्लेस कर सकते हैं। हाँ। कलाकृति की फाइल दो मेरे को अमित। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिन भर बंद रहना है आपका, ये खुला रहना है। हाँ। तो कस्टमर को ये दिन भर दिख रहा है। इसका ये भी अच्छा लग रहा है। लिलेन एसेंस की फाइल दो, ये एम्ब्रॉयडरी की फाइल दो मेरे को टिश्यू में। इसका देखो, इसका जो इसमें भी जा सकते हैं अपन। और इसका जो ये थ्रेड है ना, हाँ। दिस इज माय फेवरेट। हाँ इसमें अपना थीम भी मैच ये हो रहा है। थीम भी मैच हो रहा है, और इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी है ना, राइट, सुपर। मतलब आप देखोगे तो कलेक्शन इज वेरी टू गुड। दूसरा अपन सब चीज आपस में एक दूसरे से जा रहा है। सेट हो रही है। हाँ। दूसरा अगर अपन थोड़ा वर्क टिश्यू के हाँ। साथ अपन, ये लिलन के साथ टिश्यू है, हाँ हाँ ये दिस इज द आल्सो टिश्यू। ओके। इस पे अपन जाते हैं तो थोड़ा सा सिमरी लुक पे देना है, तो दिस हाँ। इज भी आल्सो गुड। मेरे ख्याल से ये ज्यादा लो मेंटेनेंस रहेगा क्या? लो मेंटेनेंस है। हाँ। लो मेंटेनेंस के साथ साथ ये क्या लिलन है, हाँ। लिलन को मेंटेन करना थोड़ा टफ है थोड़ा क्लाइंट टफ के है लिए। वही। और क्लाइंट आपका रायपुर के बाहर है, हाँ। रायपुर तो मैं ट्रैकलिंग करवा देता बिल्कुल या सफाई करवा लेते, सही बात उसके लिए बार बार वो पॉसिबल नहीं होता नहीं कि possible मेंटेन करे। होगा। तो थोड़ी सी हाँ। मेंटेनेंस वाली चीजें ले तो अपने लिए अच्छा है। राइट। और साथ में अपन ऐसा कुछ भी दे सकते हैं उसको चाहो तो आप। ये आज आप देखोगे तो ये भी शेयर ही है। ये शेयर आज जितने ऐड आ रहे हैं, जितने लीडिंग ब्रांड के, तो आपको शेयर यही मिलेगा। ओके, चाहे रणधीर कपूर है, मींस जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, वो दिस कंटीन्यूअसली शिफ्टिंग टुवर्ड्स। पूरे इसका वर्क देखो सर, इसका बहुत वर्क, अच्छा लग इसका रहा है। धागा बहुत प्यारा है। हम्म। इसका टिश्यू आप देखोगे तो इसका टिश्यू का कॉम्प्लीमेंट एकदम अलग है। ये वाला अच्छा लग रहा है लग मुझे। रहा है। थोड़ा सा ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के है। साथ साथ जा रहा है। हाँ, और ज्योमेट्रिक क्लाइंट अगर पसंद नहीं कर रहा है तो आप इसके थोड़े से थ्रेड वर्क ऑर्गेनिक में जा सकते हैं। दिस इज यूनिक। और रेंज वाइज भी देखोगे तो बहुत महंगा नहीं है। हाँ। 1000-1100 की रेंज में अपन फुलफिल कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट को।
मेरे ख्याल से भैया अपन इसमें जाते जा हैं, सकते हम्म, इस कैटलॉग में से अपन एक इसी शेयर में से, कर्टन लेते हैं। हाँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और डी डेकोर का प्रीमियम ब्रांड है तो कस्टमर के साथ आपको इजी वे पे हाँ। सिलेक्शन आ जाएगा, मजा आएगा उसको प्लस ये लगने का। दिखने वाली हाँ, चीज है दिखने ना, में हॉल में यूनिक क्या आएगा, सारे। हाँ। हाँ और एक चीज और, इसमें ये वाला जो वर्क है ना, देखोगे तो पैनल वर्क है ये, हाँ, इसमें थोड़ा लंबे सा लंबे बूटे बने लंबे, हुए हैं, हाँ ये भी अच्छा लग ये रहा भी है। अच्छा लगेगा। हाँ। पर ये आई थिंक इस कैटलॉग इसके साथ नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो ये, थोड़ा सा ना इसमें एक रस्टिक टोन आ जाएगा तो सोफा ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लीमेंट अच्छा करेगा। लगेगा। आप और सजेस्ट करिए, ये मुझे सही लग रहा है। ये और एक ज्योमेट्रिक पैटर्न अपन ने देखा ऊपर था, गया, ऊपर गया, ये वाला ये ज्योमेट्रिक, वाला है। ये भी अच्छा है। हाँ बट ज्योमेट्रिक अगर आपकी थीम पे जा रहे हो तो इसमें जाओ, हाँ, और अगर ज्योमेट्रिक नहीं जा रहा है तो तो दिस इज इससे ऑल्सो गुड। ओके। बट सबको फूल पत्ती अच्छा भी नहीं लगता। हाँ और एक सजेशन तो मेरा ये भी है, हाँ, अगर ये लिनन वाला के ना, साथ जाना चाहो ना हाँ ये तो तो दिस इज देखिए अच्छा ऑल्सो लग ही गुड। रहा हाँ, है। तो व्हाइट फिनिश की जगह अपन थोड़ा सा बेज टोन में जा सकते हैं बेज इसमें। इसका कोशिश करते हैं अपने पास हो तो, हाँ, बेज में लेकिन एम्ब्रॉयडरी का वर्क लाइट दे। लाइट दिखेगा उसमें। अभी अपन प्लेन पे सेटल करना चाहे तो ये टी-शर्ट जा सकता है, ये भी मतलब शेयर शेयर कर्टन कर्टन से। से। ओके, ठीक है, कलेक्शन तो बहुत अच्छा है। कलेक्शन नहीं रखेंगे ना सर तो आपकी हाँ। रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। Right. आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो काम करने में मजा नहीं आएगा। राइट, आप एक बार आ जाओगे लेके चले जाओगे, फिर आपको होना चाहिए, नहीं तो वही वाला कैटलॉग दे यार, बिल्कुल। खत्म कर। हम्म, दिस इज ऑल्सो गुड। इसका जो व्यू आ रहा है ना, हम्म, तो थोड़ा इसमें सा। डिजाइन भी नहीं कटती, सोफे का कर्टन का पूरा फॉल भी प्रॉपर आता है और लगने में बहुत सुंदर दिखता है कर्टन। मेरे ख्याल से और सनलाइट का भी sunlight इसमें का भी थोड़ा सा effect अलग आएगा। इफेक्ट आएगा। और ये तीनों कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, व्हाइट भी जा रहा है, ऑफ व्हाइट भी जा रहा है, थोड़ा सा रस्टिक भी जा रहा है, तो अपन इस स्टेप पे भी जा सकते हो। थोड़ा वर्क करने का मन है तो इसी में जाएंगे। एंड दिस इज वन ओनली फ्लावर, अगर सिंगल फ्लावर अपने को प्ले करना है तो ये भी जा सकते हो। मेरे ख्याल से ये दोनों में से कोई एक डन करते हैं अपन। हॉल के लिए बहुत अच्छा हॉल के लिए अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ऑर्गेनिक इसमें जाओगे फ्लावर्स के साथ कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में? मैं तो फ्लावर के साथ जाऊंगा, फ्लावर क्योंकि के साथ हॉल है ना, हाँ, लेडीजों को पहले फ्लावर पसंद आएगा। ओके। और ये थीम में भी अपने मैच मैच होगा, होगा, है ना? हाँ, इसी को डन करते इसी को हैं। करता हूँ। एक मुझे पैडिंग देखना है किड्स रूम के लिए। पैडिंग का कपड़ा, स्पेशली पैडिंग में ना 2-3 चीजों का ध्यान रखता हूँ मैं, ओके, कि पैडिंग का कपड़ा कलर वो आपका प्रॉपर है। ठीक है। दूसरा, पैडिंग करने में जो फिनिश हो, हाँ। बहुत मोटा कपड़ा दे दूंगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी। नहीं आएगी। कपड़ा तो अपन दे देंगे पर कारीगर को काम करना मुश्किल होगा, और कारीगर गंदा काम करेगा तो नाम आपका खराब फिर हाँ, होगा। सही बात है। तो कलर आप कुछ भी लो, लेकिन ये जो पतला वेलवेट है ना, शोरूम का डीजल, इज टू गुड। ओके, इससे क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, धूप छांव वाला कपड़ा भी नहीं है। आपकी जो एक रिक्वायरमेंट रहती है कि धूप छांव नहीं आना चाहिए, वो आपको फुलफिल करके दे रहा है ये। तीसरा, कलर कॉम्बिनेशन देखो, आपके जो कलर है वो सारे इस पे अवेलेबल है। आप ग्रे ले लो, ब्लू ले लो, रस्टिक ले लो, ब्राउन ले लो, हम लोग एक्चुअली ब्लू और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है किड्स रूम कॉम्बिनेशन है, में। तो आप लाइट ग्रे पे जा सकते हो। लाइट ग्रे, हाँ ये और मेरे ब्लैक यही के साथ मैच है। कॉम्प्लीमेंट भी करेगा आपका। हाँ। इसका बड़ा पीस अगर देखना है अपने को तो हाँ। दिस इज द नंबर ऑफ हाँ। 310 सर, 310 ग्रे शेड हो गया ना। शेड हो गया। ब्लू टोन में तो वैसे नहीं जाना चाहिए, और लाइट ब्लू पे जाओगे ना तो फिर हाँ। वो थोड़ा सा ये वाला टोन आ जाएगा सब हाँ। ब्लू पे। नहीं क्योंकि ब्लू ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ब्लू में तो नहीं जाएंगे। ये जा सकते हो। हाँ, थोड़े से लाइट टोन में, लेकिन ये भी मेरा उससे एक मैच हो रहा है पूरा। मैच हो रहा है। नितिन भैया, आज मुझे मतलब कि बहुत सारे इंसाइट्स मिले, एक तो आपसे अब बातें करके इतनी सारी, प्लस नाउ डिजाइनर नोस कि व्हाट इज पॉसिबल इन कस्टमाइजेशन। अभी तक तो हम लोग खाली फोटोज देखते हैं और भाई आप बना देंगे, बट टुडे वी गॉट टू नो कि आप क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, किस टाइप के आप मटेरियल्स में आपका फोकस है। एंड आई थिंक आई एम वेरी मच हैप्पी टू मीट यू अगेन। और एक प्रोजेक्ट डिस्कस, हमने मटेरियल सिलेक्शन किया, बहुत ही मजा आया। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरा एक टैगलाइन है, फ्लैट की चाबी या घर की चाबी दो और गृह प्रवेश आप सर के साथ करो। तो हम वो करना चाहते हैं डिफरेंट, कि आप पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करके हमको हैंडओवर कर दो, हमारे टाइम पीरियड में हम आपको काम करके दे दें, फिर आपको सीधा उसको चेक करने के लिए अपनी टीम को भेज दें कि काम कैसा हुआ है, बस, और सीधा हैंडओवर। आपकी मगजमारी में खत्म करना चाह रहा हूँ, मॉड्यूलर देके आपका टाइम पे वॉलड्रॉप इंस्टॉल हो जाए, टाइम पे किचन इंस्टॉल हो जाए, टाइम पे आपका बेड लग जाए, सोफा लग जाए, चेयर लग जाए, डाइनिंग लग जाए, सेंटर टेबल लग जाए, कंसोल लग जाए, मैट्रेस लग जाए, कर्टन लग जाए। तो आपको 7 जगह सिलेक्शन जाने की जरूरत नहीं, एक जगह सिलेक्शन आपका हो गया। 7 दिन की जगह काम आपका 1 दिन में हो गया। 70 दिन बचा ले तो मेरे 4 प्रोजेक्ट और कर पाओगे। बहुत तो बेसिकली मैं तो यही चाहूंगा कि पूरा काम आप इन हाउस करा लो, तो आपका भी समय बच गया, मेरे लिए भी प्रीमियम प्रोजेक्ट मेरे साथ आ गए। सो भैया, अगर किसी को कुछ काम करवाना हो आपसे तो वे कैन यू फाइंड यू? बिल्कुल, हमारा इंस्टा पेज है, सर के साथ भी कोलैबोरेट है, आप कभी भी आइए, रोज वैली में स्वागत है।
नियर राम जानकी मंदिर पंडरी में सिचुएटेड है हम लोग। हमारा एक्सपीरियंस सेंटर यही है। आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा, प्रॉपर आपको गाइडेंस किया जाएगा कि कैसे आपको काम करना है, क्या करना है, क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या आपके बजट के लिए सुटेबल है, राइट, वो पूरा बताया जाएगा। कमाने के लिए हर कोई धंधा करता है, कमाएं तो गए, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी राइट। वो हम आपको करके देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। थैंक आई यू सो थिंक मच। गाइस बहुत ही मजा आया आज हमको नितिन भैया के साथ बैठ के, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।